Now the topic is net force and net torque on an electric dipole in an uniform electric field. Means एक डाइपोल होगा जो एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हो तो उस पर नेट फोर्स क्या होगा और नेट टॉर्क क्या होगा. So to calculate torque and force, we have to assume a dipole of charges minus q and plus q at a distance this. With respect to horizontal, the dipole is kept at an angle theta and kept in an uniform electric field. When it is kept in a uniform electric field, then minus q charge will experience a force as well as plus q charge also experience a force, because जब हम इस इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से आ रहा है, देखिए दिस डायरेक्शन टू दिस डायरेक्शन, लेफ्ट टू राइट आ रहा है. सो इट मींस लेफ्ट साइड में कहीं ना कहीं पॉजिटिव चार्ज है और राइट साइड में कहीं ना कहीं नेगेटिव चार्ज है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब यही है कि जहां से इलेक्ट्रिक फील्ड आता है वहां कहीं ना कहीं पॉजिटिव चार्ज है और जहां इलेक्ट्रिक फील्ड जाता है वहां कहीं ना कहीं नेगेटिव चार्ज है. सो पॉजिटिव चार्ज विल एक्सपीरियंस द फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड दैट विल बी QE, एंड माइनस क्यू चार्ज विल एक्सपीरियंस ए फोर्स इन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड दैट ऑल्सो बी QE. क्योंकि हमने डायरेक्शन कह दिया अपोजिट तो माइनस का कोई मतलब नहीं रह जाएगा. टोटल फोर्स की अगर हम बात करते हैं इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड तो माइनस QE आता, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन हमने शो कर दी, इट मींस QE फोर्स एक्सपीरियंस करेगा. और इन द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट P वेक्टर वो क्या होगा, माइनस Q टू प्लस Q की तरफ. इट मींस विद रिस्पेक्ट टू होरिजोंटल P वेक्टर हैज एंगल थीटा. So let us consider an electric dipole of a dipole moment P vector equals to Q into 2A placed in a uniform electric field of strength E vector at an orientation of angle theta with respect to horizontal, okay, as shown in figure. तो ये आपका यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ओके, लेफ्ट टू राइट जा रहा है और ये यहाँ पे आपका डाइपोल रखा हुआ है जो हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा एंगल पे रखा हुआ है, ओके. यहाँ जो माइनस क्यू चार्ज होगा वो इस डायरेक्शन में फोर्स एक्सपीरियंस करेगा और यहाँ पे प्लस क्यू जो चार्ज होगा वो इस डायरेक्शन में फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, ओके. जब हम वर्टिकल इस कंपोनेंट की बात करते हैं, इस डिस्टेंस की बात करते हैं, तो अगर ये एंगल थीटा है देन जो BP होगा वो हो जाएगा 2A sin थीटा. नाउ द नेट फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय पॉजिटिव चार्ज इज F1 and that is equals to Q into E, and the force experienced by the negative charge is F2, that is minus QE. So the net force on the dipole in the uniform electric field is वही according to principle of superposition, F vector equals to F1 vector plus F2 vector. So F vector equals to QE vector minus QE vector, क्योंकि जो आपका नेगेटिव चार्ज की वजह से वो अपोजिट डायरेक्शन में है. सो F net इक्वल्स टू क्या हो गया यहाँ पे 0. इट मींस इन द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड व्हेन ए डाइपोल इज प्लेस्ड देन इट हैज 0 नेट फोर्स ऑन इटसेल्फ. सो व्हाट इज द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ F net इक्वल्स टू 0? It means net force experienced by the dipole in an uniform electric field is 0. So it does not execute translatory motion. Means dipole के पास translational motion नहीं होगा. Dipole in the direction of electric field motion नहीं करेगा. Dipole किसी भी टाइप की कोई translational motion नहीं करेगा. But according to above expression, it is observed that force on two charges of dipole are non-collinear, so these force will produce amount to force which is given as torque, okay. When we will apply the uniform electric field on the dipole, then एक फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा और एक फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा, तो नेट फोर्स तो 0 हो गया, बट इस चार्ज की जो टेंजेंसी है मोशन की वो ये होगी और इस चार्ज की जो टेंजेंसी वो ये होगी.
तो यहाँ पे एक टॉर्क प्रोड्यूस होगा जो इस क्यू चार्ज को डाउनवर्ड डायरेक्शन में लेने की कोशिश करेगा और माइनस क्यू चार्ज जो है अपवर्ड जाने की कोशिश करेगा, सो दैट द डाइपोल कैन बी ओरिएंट इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। सो ये जो टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है दैट इज इक्वल टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस मीन्स विद रिस्पेक्ट टू डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है, या विद रिस्पेक्ट टू जो फोर्स है उसके लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है। सी हियर, ये आपका फोर्स है, ये आपका फोर्स है, तो ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो ये है। तो फोर्स, कोई भी एक फोर्स क्यू ई इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है यहाँ पे 2a sin थीटा। So torque tau vector equals to force into bp, bp is the perpendicular distance 2a sin theta, तो 2a and q को एक साथ ले लेते हैं, q into 2a e sin theta, q into 2a is product of charge of the dipole into distance between both the charges of the dipole, so it is called dipole moment, p is e and sin theta। ये भी आपका वेक्टर क्वांटिटी है, ई भी आपका वेक्टर है, डाइपोल मोमेंट भी वेक्टर है, तो दोनों वेक्टर क्वांटिटी के साथ साइन थीटा आ रहा है। तो साइन थीटा क्या होता है, क्रॉस प्रोडक्ट को ओपन करता है। सो टाउ वेक्टर इक्वल्स टू पी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। इट मींस द नेट टॉर्क एक्सपीरियंस्ड बाय द डाइपोल इन एन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इज द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट पी वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ई वेक्टर। टाउ वेक्टर इक्वल्स टू पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर and its direction will be given by Maxwell's right hand rule of screw. Maxwell's right hand screw rule. Okay. So tau vector equals to p vector cross e vector. Means जो क्रॉस प्रोडक्ट का फाइनल रिजल्ट आएगा वही उसका क्रॉस प्रोडक्ट किसका p वेक्टर एंड e वेक्टर, तो इनकी जो फाइनल रिजल्ट आएगा वही क्या होगा, टाउ वेक्टर की डायरेक्शन के अलोंग होगा। So here the direction of torque will be perpendicular to the product of p vector and E वेक्टर। यस, बिकॉज द क्रॉस प्रोडक्ट जो है, सपोज करो कि ये आपका x है, क्रॉस ये आपका y है, देन x क्रॉस y क्या हो जाएगा z, और z क्या है p और e की क्या है आपका परपेंडिकुलर है। इंपॉर्टेंट फैक्ट, इफ थीटा इज जीरो इट मींस इलेक्ट्रिक फील्ड इज पैरेलल टू द इलेक्ट्रिक डाइपोल। मींस जो आपका यूनिफॉर्म फील्ड है उसी की डायरेक्शन में आपका डाइपोल रखा हुआ है, क्योंकि थीटा क्या है 0, तो साइन थीटा क्या हो जाएगा 0, तो टाउ इक्वल्स टू क्या हो गया आपका 0। दिस इज द कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। व्हाट इज द कंडीशन फॉर द इक्विलिब्रियम इफ ए डाइपोल इज प्लेस्ड इन द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड? मींस इलेक्ट्रिक फील्ड मस्ट बी पैरेलल टू इलेक्ट्रिक डाइपोल एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड इन द इलेक्ट्रिक फील्ड मस्ट बी पैरेलल। ओके, सो थीटा इज 0, सो साइन थीटा क्या हो गया आपका 0, टाउ इक्वल्स टू 0। वैसे टाउ का यहाँ पे जो फिजिकल सिग्निफिकेंस है वो क्या है, इट विल ट्राई टू रोटेट द सिस्टम। ओके, जो टाउ लग रहा है, टॉर्क जो लग रहा है, इसका फिजिकल मीनिंग क्या रहेगा कि ये उस पर्टिकुलर डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या करेगा, रोटेट करने की कोशिश करेगा। इफ थीटा इज 90 डिग्री, सो साइन 90 क्या होगा 1, तो टाउ क्या आ जाएगा आपका मैक्सिमम, बिकॉज पी साइन थीटा 1, तो ये आ जाएगा पी। दिस इज द कंडीशन फॉर मैक्सिमम टॉर्क एक्सपीरियंस बाय द डाइपोल इन एन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये भी एक कंडीशन है, आपको ध्यान रखना है कि व्हाट इज द कंडीशन फॉर मैक्सिमम टॉर्क एक्सपीरियंस बाय द डाइपोल इन एन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आप क्या कहेंगे कि थीटा इज 90 मींस द डाइपोल मस्ट बी एट right angle to the direction of uniform electric field. If theta is 180 or electric field is anti-parallel to electric field, so sin theta y 0 हो जाएगा, टाउ क्या हो जाएगा आपका 0। ओके, ये इंपॉर्टेंट आपके केसेस थे, थीटा 0, थीटा 90 एंड थीटा 180। नाउ अब बात आती है कि सपोज जो आपका डाइपोल है वो नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हो, तो अगर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है तो जो आपका डाइपोल नेट फोर्स एक्सपीरियंस नहीं कर रहा है वो नेट फोर्स एक्सपीरियंस करने लग जाएगा, और जब नेट फोर्स एक्सपीरियंस करेगा तो उसके पास में ट्रांसलेशनल मोशन भी आ जाएगी,
और टॉर्क तो उस पर फिर भी लगेगा। तो टॉर्क क्या करता है, रोटेशनल मोशन के लिए एप्लीकेबल है। इट मीन्स इफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल इज प्लेस्ड इन ए नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, then neither net force nor net torque will be zero. It means dipole has the tangency of motion of translational as well as rotational. Means अगर आपका नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो ट्रांसलेशनल मोशन भी करेगा, मींस डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड भी आपका डायपोल क्या करना स्टार्ट करेगा, मोशन करना स्टार्ट कर देगा, और रोटेशनल मोशन भी करेगा। और अभी जो हमने पढ़ा इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में जो टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है, इट हैज द टेंडेंसी टू रोटेट द सिस्टम। टॉर्क है जो इस पर्टिकुलर सिस्टम को रोटेट करने की कोशिश कर रहा है। मींस यूनिफॉर्म मोशन में, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में केवल डायपोल की रोटेशन की टेंजेंसी है, बट नॉन यूनिफॉर्म में दोनों टेंजेंसी हो जाएंगी, ट्रांसलेशनल एज वेल एज रोटेशनल। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।